शनिदेव की व्रत कथा। एक समय में स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि आपस में भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय लेने के लिए सभी देवी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। उज्जैन नगरी पहुंचकर देवताओं ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और उन्होंने बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य के किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने को भेजा। वहाँ घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो वह खुद आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए, वह बिजली की गति से दौड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ आया, फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चला गया। नगर पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन कराने ले आया। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ में काटने कर उसे सड़क पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार का
रहा था। तभी नगरी की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उसके घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता देती है। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उस अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात कही तो सब हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव राजा ने कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगने को कहा। प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नेत्र खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के साथ हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य हो उठी। तब राजा विक्रमादित्य ने सारी अपनी परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर क्षमा मांगने आया और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह तो सभी शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर से ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। सब देखते देखते उस खुटी पे हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करना और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जय हो शनिदेव महाराज की। भाई आप तो कमाल।